हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मीनाक्षी स्टडी कॉर्नर पे। तो जैसा कि आपको पता है, हमने जो पहली क्लास हमने ली थी रीजनिंग की, वो ली थी सिटिंग अरेंजमेंट की, और वो था उसका पार्ट 1, जिसमें हमने क्या किया था, पंक्ति में बैठाना सीखा था उस क्लास में। और जो आज की क्लास होगी हमारी, वो क्लास होगी हमारी सर्कल वाली। यानी कि जो कल की क्लास थी उसमें ऐसे पंक्ति में बैठाए थे हमने, तो आज की क्लास में हमारा क्या होने वाला है कि सर्कल वाली, यानी कि सर्कल में बैठाना है हमें। होगा सेम वही। तो देखिए, बस आपको ये पता होना चाहिए इसमें लेफ्ट राइट कौन सा होगा। ठीक है, अब देखिए, कोई सर्कल है, ये उसका केंद्र है, और चार लोग को एग्जामिनर दे देता है कि चार लोग उसके चारों तरफ चार लोग बैठे हैं। ठीक है, अब सबका चेहरा अगर, सबका फेस अगर केंद्र की ओर होगा, तो देखिए जो ये साइड है ये सबकी क्या होगी, राइट साइड। ठीक है, यानी कि ये क्या होगा, सबका राइट हैंड होगा, और इस साइड सबका क्या होगा, लेफ्ट हैंड। ठीक, अब देखिए, ये तो तब होगा जब सब लोग सर्कल की ओर देखे होंगे, यानी कि इसके केंद्र की ओर देखे होंगे। ठीक, अगर ये सिचुएशन आ जाती है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि केंद्र की ओर ना देखकर वो सब बाहर की तरफ देखे हैं, तो तब क्या होगा, देखिए। तो तब एक सर्कल है जैसे, और ये केंद्र है, और केंद्र से दे रखे हैं 4-5 लोग हैं। ठीक, और ये सब कहाँ को देखे हैं, ये सब देखे हैं केंद्र से बाहर की ओर देखे हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, हमारा जो अंदर वालों का ये राइट साइड था, ये क्या हो जाएगा, इनका लेफ्ट हैंड हो जाएगा। ठीक, और जो ये इनका लेफ्ट था, ये क्या हो जाएगा, इनका ये हो जाएगा इनका राइट हैंड। ठीक है, अब देखिए, आपको समझ में आ गया होगा। आप इसे ध्यान में रखना कि अगर अंदर को फेस है तो लेफ्ट हैंड कौन सा होगा इनका, और राइट हैंड कौन सा होगा। सब खेल आज इसमें इसी का है। ठीक, अब देखिए, चलिए, आपको ये समझ में आ गया है तो हम अपनी क्लास ही स्टार्ट करते हैं। तो चलिए, हमारे प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे। यानी कि एक वृत्ताकार मेज है और उसमें केंद्र की ओर मुख करके सब लोग बैठे हैं, और वो लोग कितने हैं हमारे, 6 हैं, यानी कि 6 विद्यार्थी हैं। ठीक है, अब देखिए, पहले हमने यहाँ तक इसे पढ़ लिया, तो यहाँ तक इसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे एक सर्कल बनाया, क्योंकि वो किस में बैठे हैं, एक वृत्ताकार मेज में बैठे हैं, तो एक सर्कल बना देते हैं। ठीक है, अब देखिए वो क्या कह रहा है नेक्स्ट लाइन में, जो सोनल है वो लावण्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। पहले 6 लोग बनाए हमने, 1 2 3 4 5 6। इनका मुंह कहाँ की ओर है, केंद्र की ओर। ठीक है, सबका मुंह कर देते हैं हम केंद्र की ओर। अब क्या कहा उसने, सोनल लावण्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। जो ये पहली लाइन दी होती है, इसमें आप किसी को भी कहीं पे भी बैठा सकते हो, इसमें कोई आंसर में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए, अब उसने कहा है सोनल लावण्या के दाईं ओर है, यानी कि पहले मैंने सोनल को यहाँ पे बैठा दिया मैंने। ठीक है, हम कैसे भी बैठा सकते हैं। अगर आपको ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप इसे देखिए यहाँ पे भी बैठा सकते हो। जैसे मैं लिख देती हूँ, ये देखो, सोनल मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक, अब क्या कहा है उसने, लावण्या के दाईं ओर बैठी है, यानी कि अब मुझे लावण्या को कहाँ बैठाना पड़ेगा, यहाँ पे। ठीक है, अब मैंने देखो कहा था ना केंद्र की ओर जिसका मुंह होगा, तो ये उसकी क्या होगी, राइट साइड होगी, है ना, और ये होगी इसकी लेफ्ट साइड। ठीक, अब देखो हो गए ना, इसलिए देखो सोनल लावण्या के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, किसके, लावण्या के। कौन, सोनल कहाँ बैठी है, दाईं ओर दूसरे स्थान पर। एक स्थान हमने छोड़ दिया, दूसरे स्थान पर किसी को बैठा दिया हमने, सोनल को। कौन सी ओर बैठाया, लावण्या के दाईं ओर। ठीक, ये भी सॉल्व हो गया है हमारे यहाँ तक। अब देखो क्या कह रहा है, राणा जो है वो सोनल के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि जो सोनल है, राणा कहाँ बैठी है, इसके दाईं ओर। दाईं ओर कौन सा होगा, यानी कि सर्कल कैसे जाएगा, ऐसे जाएगा। ठीक, तो देखो सोनल राणा को हम कहाँ बैठाएंगे, दूसरे स्थान पर, तो राणा बैठ जाएगी हमारी यहाँ पे। ठीक, यहाँ तक हमने ये भी सॉल्व कर लिया है। अब क्या कह रहा है वो, करिश्मा राणा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है। करिश्मा जो है अब राणा के दाईं ओर है, फिर से दाईं ओर, तो इसका राणा का भी दायां ओर कौन सा होगा, इस साइड। ठीक है, अब सर्कल के अंदर आप खुद सोचो कि आप यहाँ पे बैठे हो, तो आपका राइट हैंड कौन से साइड होगा, इस साइड को होगा ना, या इस साइड को होगा, इस साइड को होगा। तो क्या कहा उसने, करिश्मा जो है वो राणा के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, तो एक स्थान छोड़ा, दूसरा
दूसरे में लावण्या बैठी है, तीसरे में किसको बैठा देंगे हम, करिश्मा को। ठीक है, ये भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब देखो जो मैरी है वो राणा और सोनल दोनों की निकटतम पड़ोसी है। निकटतम पड़ोसी होने के लिए एक साइड उसकी या तो सोनल होनी चाहिए और दूसरी साइड कौन होनी चाहिए, राणा। ठीक है, तो मैरी को हम कहाँ कहाँ पे हो रहा है ऐसा, देखो सोनल यहाँ पर है और राणा यहाँ पर है और बीच में जगह भी खाली है, तो यहाँ पे हम किसको बैठा देंगे, यहाँ पे हमने बैठा दिया मैरी को। ठीक, अब बचा क्या हमारा, अब क्या कह रहा है, कुमारी के दाईं ओर बगल में कौन है। देखो एक स्पेस बचा है और सबको हमने देखिए सोनल लावण्या सब आ चुके हैं यहाँ पे और बचा क्या है, कुमारी। तो कुमारी को हम इस बचा है जो स्थान यहाँ पे बैठा देंगे। ठीक, अब पूछा क्या है, कुमारी के दाईं ओर बगल में कौन बैठा है, तो बताओ कुमारी का दायां कौन सा होगा, ये साइड होगी ना, राइट साइड। तो इसके बगल में कौन बैठा है, ये बैठा है हमारा लावण्या बैठी है। कौन बैठी है, लावण्या। दाईं ओर जस्ट बगल में कह रहा है ना, दाईं ओर और बगल में कौन बैठा है, बगल में, तो बगल में कौन है, लावण्या। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन डी लावण्या। ठीक, अब देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 विद्यार्थी एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। तो एक हमने क्या बनाया, किस पे बैठे हो, वृत्ताकार मेज की तरफ चारों ओर बैठे हैं। ठीक है, तो अब इन्हें हम बना देते हैं। कितने विद्यार्थी हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। आप कहाँ को बैठे हो, केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, यानी केंद्र ये हो गया हमारा और मुख करके बैठे हैं, तो ऐसे दिखा देंगे हम। ठीक है, अब ऐसे बैठे हैं। अब क्या कह रहा है, बॉबी आर्यन व कुसुम दोनों का निकटतम है। ठीक है, अब देखो बॉबी को तो मैंने यहाँ पे रख लिया, अब किसका है वो, आर्यन और कुसुम दोनों का पड़ोसी है। अब ये नहीं पता कि यहाँ पे आर्यन आएगा कि यहाँ पे कुसुम आएगी हमारी। अब ये भी नहीं पता कि यहाँ पे आर्यन को लिखूं या कुसुम को। ये पता है कि दोनों में से एक जगह आर्यन आएगा कुसुम आएगा, क्योंकि उसने क्या कहा है, बॉबी जो है वो आर्यन व कुसुम दोनों का निकटतम पड़ोसी, यानी कि एक साइड आर्यन को होना है और एक साइड कुसुम को। लेकिन ये नहीं पता है अभी किस साइड आर्यन का होना है और किस साइड कुसुम को। ठीक है, अब देखो आगे इंस्ट्रक्शन क्या दे रखे हैं, सिमरन अस्विया और शीतल दोनों की निकटतम पड़ोसी है। ठीक, अब इसी की तरह इसने क्या कह दिया, सिमरन जो है वो अस्विया और शीतल दोनों की क्या है, निकटतम पड़ोसी है। तो ठीक है, तो मैं यहाँ पे सिमरन को लिख लेती हूँ और देखो अब देखो जैसे मैंने लिख लिया यहाँ पे, शीतल को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, शीतल को मैंने SIT ऐसे करके लिख लिया है और इस साइड में लिख लेती हूँ अस्विया को। ठीक है, ASV, अस्विया को मैं ऐसे लिख लेती हूँ। अब देखो नेक्स्ट में वो क्या कह रहा है, इंस्ट्रक्शन क्या दे रहा है, शीतल आर्यन और सिमरन दोनों की निकटतम पड़ोसी है। जो शीतल है यानी कि शीतल किसकी है, आर्यन और सिमरन, सिमरन तो ये हो गई हमारी, ठीक है, सिमरन ये हो गई और आर्यन की, यानी कि अब ये पता चल चुका है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुसुम नहीं आएगी, इस साइड कौन आएगा हमारा, आर्यन। ठीक, तो कुसुम को हटा देते हैं यहाँ से, कुसुम को यहाँ से हटा दिया हमने और यहाँ और इस साइड कौन आ जाएगी हमारी, कुसुम, और इस साइड कौन होगा हमारा, आर्यन। ठीक है, क्योंकि उसने क्या कहा है, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, वो शीतल जो है वो आर्यन और सिमरन के दोनों के निकट है। जो शीतल है हमारी, ये शीतल, सिमरन यानी कि ये और आर्यन यानी कि ये दोनों के निकट है, यानी कि बीच में है दोनों, एक साइड से सिमरन है एक साइड से आर्यन है, तो दोनों की निकट कौन हो गई, शीतल। ठीक है, अब हमें पता चल गया इस साइड कुसुम है इस साइड आर्यन। ठीक, अब पूछ क्या रहा है वो, शीतल के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, हमारी शीतल ये थी, अब इसका देखो बाएं से तीसरे स्थान पर कौन है, पहला स्थान हो गया इसका ये, पहले स्थान पर आर्यन है, दूसरे स्थान पर बॉबी है और तीसरे स्थान पर कौन है हमारी, कुसुम, यानी कि ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर, शीतल के बाएं से तीसरे स्थान पर कौन बैठी है हमारी, कुसुम। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है ये, ड्रैग पवन गगन लक्ष्मण एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, पहले हम एक वृत्ताकार मेज बना देते हैं। ठीक, और एक केंद्र बनाया हमने इसका, और इसमें कौन लोग बैठे हैं, ड्रैग पवन गगन और लक्ष्मण,
और केंद्र की ओर इनका मुंह है, तो इनका मुंह केंद्र की ओर कर देते हैं हम, ठीक है। अब ये नहीं पता कि कौन कहाँ पे बैठा है, ठीक। अब देखो आगे क्या लिख रहा है वो, ड्रैग जो है वो गगन के ठीक बगल में दाईं ओर बैठा है। तो यहाँ पे ड्रैग को हम क्या यहाँ पे लिख दें, हाँ, तो हमें गगन कहाँ पे लिखना पड़ेगा, यहाँ पे, क्योंकि उसने क्या कहा है, जो ड्रैग है वो गगन के ठीक बगल में दाईं ओर बैठा है। दायां है ना, गगन के दाएं ड्रैग हो गया, ठीक। अब देखो नेक्स्ट में क्या कह रहा है वो, और जो लक्ष्मण है वो ड्रैग और पवन के बीच में बैठा है। ड्रैग तो यहाँ है और लक्ष्मण कहाँ बैठा है, पवन और ड्रैग के बीच में। तो ड्रैग तो ये हो गया, अब पवन को हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक, क्योंकि हमें लक्ष्मण को कहाँ पे बैठाना है, बीच में बैठाना है, किसके, ड्रैग और पवन के। तो लक्ष्मण यहाँ पे आ गया हमारा, किसके बीच में, पवन और ड्रैग के बीच में, ठीक। अब देखो लेकिन वो पूछ क्या रहा है, इस व्यवस्था में कौन सा विकल्प सही है। देखो ऑप्शन ए में क्या दे रखा है, पवन जो है वो लक्ष्मण के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। लक्ष्मण के बाईं ओर, क्या लक्ष्मण का बायां है, नहीं, ये गलत है। आप क्या कह रहा है, पवन गगन के ठीक बगल में, जो पवन है वो गगन के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। हाँ, इसका लेफ्ट तो इधर को ही होगा ना, गगन का अगर मुंह अंदर को है। आप खुद सोचो, अगर आप गगन की जगह में बैठे हो तो आपका लेफ्ट और राइट किधर को होगा, राइट होगा इस साइड को और लेफ्ट होगा इस साइड को। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर केंद्र की ओर मुंह होगा तो राइट इस साइड को होगा हमारा, ठीक है, और लेफ्ट जो होगा इस साइड को होगा हमारा, ठीक। तो क्या कह रहा है, जो पवन है वो गगन के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है। तो ये तो बिल्कुल राइट हो गया हमारा। तो ऑप्शन बी क्या है, एकदम राइट है, कि क्या पवन जो है वो गगन के ठीक बगल में बाईं ओर बैठा है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8 मित्रों ABCDEFG और H का एक समूह एक वृत्त में समान दूरी पर बैठा है, ठीक है। तो चलो पहले इन्हें समान दूरी पे हम बैठा लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने बनाया एक सर्कल और उसमें कितने लोगों को बैठाना है, 8 मित्र में बैठे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और ये हमारा 8, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, AB उत्तर दक्षिण दिशा में बैठे हैं, ठीक है। अब ए जो पहले लिखा है उसको पहला मानेंगे, जैसे ए पहले लिखा है और यहाँ पे पहला क्या लिखा है, उत्तर दिशा। तो ए को हम कौन सी दिशा में रखेंगे, उत्तर दिशा में। तो ए को मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और जो बी है वो दक्षिण दिशा में है, तो बी को यहाँ बैठा देते हैं दक्षिण दिशा में। अब क्या कह रहा है वो, सी वो डी पूरब पश्चिम दिशा में, यानी कि जो सी होगा हमारा वो पूरब दिशा में होगा, तो इस साइड बैठा दो। और जो डी है वो पश्चिम दिशा में है, तो डी को हमने यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, जो ई है ए और सी के बीच में बैठा है। अब देखो ए और सी कहाँ पे हमारे, यहाँ पे और यहाँ पे, और इनके बीच में कौन बैठा है, ई, तो ई को बैठा देते हैं, ठीक। और जो जी है हमारा, और जी के सामने तिरछा बैठा है, जी के सामने तिरछा बैठा है, तो जी कहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे, ठीक है। एच यदि डी के बाद आता है, जो एच है डी के बाद आता है, मतलब कि यहाँ पे आएगा हमारा एच, डी के बाद एच आएगा, ठीक है। तो एफ कहाँ बैठा है, अब बचा क्या है हमारा, देखो ए लिख दिया हमने, 8 मित्र थे, ABCDEGH सब लिख दिया हमने, बचा क्या अब हमारा एफ। तो ये जो खाली जगह है यहाँ पे हम किसको बैठा देंगे, एफ को, ठीक है। अब देखो ऑप्शन में देखते हैं कि एफ कहाँ पर बैठा है, क्या डी और ई के बीच में बैठा है एफ, बताओ, नहीं, ये इसके बीच में नहीं बैठा है, ये ऑप्शन गलत हो गया। डी और बी के बीच में बैठा है क्या, नहीं, ये भी गलत है। जी और एच के बगल बीच में बैठा है क्या, नहीं, जी और एच के बीच में कौन है हमारा, डी है, ठीक, ये ऑप्शन भी गलत हो जाता है। ऑप्शन डी क्या दे रखा है, बी और सी के बीच में। अब देखो बी ये हो गया और सी हो गया, और हमें पूछा भी क्या है, एफ कहाँ पर बैठा है, तो एफ कहाँ बैठा है हमारा, बी और सी के बीच में बैठा है, ठीक है। तो ऑप्शन डी क्या होगा हमारा राइट आंसर। अब देखो नेक्स्ट क्या पूछा है, 8 मित्र हैं, कौन कौन है वो, जय, किंग, लीजा, मॉन, निया, ओरी, पीयू और रिया। अब ये कहाँ बैठे हैं, एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है।
अब बना लेते हैं। पहले यहाँ पे बना दिया हमने, एक सर्कल बना देते हैं, ठीक है। और कितने लोगों को बैठाना है हमें? 8 लोगों को। तो 8 लोगों को बैठा देते हैं हम। ये 8 लोग हो गए हमारे। अब देखो केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, तो इन्हें केंद्र की ओर बैठाते हैं। तो इनका मुंह हमने कहाँ को कर दिया है? केंद्र की ओर। अब नेक्स्ट उसमें क्या कह रहा है वो? जय पीयू के दाईं ओर बैठा है। जय जो है, तो जय को हम कहाँ पे बैठा देते हैं? यहाँ पे। पीयू के दाईं ओर बैठा है, तो पीयू के दाईं ओर के लिए हमें दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन से? जय जो है वो पीयू के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है, तो पीयू कहाँ पे आ जाएगी हमारी? यहाँ पे। एक स्थान छोड़ के जय, ठीक है, हो गया ना। अब देखो फिर क्या कह रहा है वो? जो किंग है, जो कि किंग के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। या मैंने आपको बताया था जो है, जो जब भी जो शब्द आएगा जो इससे जस्ट पहले आया होगा, यानी कि पीयू, तो उसके लिए यूज होगा। तो जो कि किंग के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है, ठीक है। तो किंग को कहाँ पे रखेंगे हम? तीसरे स्थान पर बैठी है, यानी 1 2 3 तीसरे स्थान पर, तो किंग आ जाएगा हमारा यहाँ पे, ठीक है। किंग आ गया यहाँ पे। अब क्या कह रहा है वो? मॉन ओरी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? मॉन ओरी के बाईं ओर। जो मॉन है हमारा, वो ओरी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। अभी हमें ये नहीं पता, तो इससे मिलता जुलता देखते हैं हम पहले। और दूसरे में क्या कह रहा है? जो पीयू और जय के बीच में बैठी है। जो यानी कि किसके लिए यूज हुआ है यहाँ पे? ओरी के लिए। क्या? जो, ठीक है। यानी कि ओरी पीयू और जय के बीच में बैठी है, समझ गए। ओरी जो है वो पीयू और किसके बीच में बैठी है? जय के बीच में। तो पीयू ये है, जय ये है, तो ओरी यहाँ पे आ जाएगी हमारी यहाँ पे। ओरी को मैंने ओ से कर दिया, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है वो? लीजा किंग या निया की पड़ोसन नहीं है। जो नीजा जो हमारी है लीजा, वो जो किंग या निया की पड़ोसिनी है, लेकिन मतलब इसको हम यहाँ पे नहीं बैठा सकते लीजा को, ना यहाँ पे बैठा सकते हम, ना यहाँ पे, क्योंकि ये किसकी? किंग और निया की पड़ोसिनी है। किंग तो यहाँ पर है, अभी निया का हमें नहीं पता कहाँ पर है। तो देखो फिर से वो लाइन जो हमने छोड़ी थी, मॉन जो है वो ओरी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर। देखो अब ओरी की तो हमें पता चल गई यहाँ पे बैठी है करके। अब क्या कह रहा है? जो मॉन है वो ओरी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि वो कहाँ पे आएगी हमारे? दूसरे स्थान पर। कहाँ पे? बाईं ओर। यानी कि पहला स्थान तो ये हो गया जहाँ पे कौन बैठी है? पीयू। तो दूसरा स्थान आ गया हमारा यहाँ पे। तो यहाँ पे किसको बैठाएंगे हम? मॉन को, ठीक। अब देखो क्या कह रहा है? लीजा किंग या निया की पड़ोसन नहीं है। जो लीजा है वो किंग या निया की पड़ोसन नहीं है, तो हम उसे कहाँ पे बैठा है? किंग के बिल्कुल दाईं ओर कौन बैठा है? किंग के दाईं ओर बताना है। अब देखो यहाँ पे क्या कहा है उसने? जो लीजा है वो किंग या निया की पड़ोसन नहीं है। लीजा किंग या निया की पड़ोसन नहीं है, तो क्या निया को हम यहाँ पे बैठा सकते हैं किंग के बगल में? क्योंकि लीजा तो यहाँ पे नहीं आ सकती, और ना वो निया के बगल में आनी चाहिए। कौन? लीजा, ठीक है। लीजा किंग या निया की पड़ोसन नहीं है, लेकिन तो इसलिए हमने यहाँ पे किसको बैठा दिया? किंग के बगल में निया को बैठा दिया, ठीक है। अब देखो और क्या बचा हमारा? अब हमारे ये 2 बचे हैं। अब 2 में यहाँ पे क्या क्या है हमारे? बची हमारी रिया और लीजा। लीजा क्या नहीं हो सकती हमारी? किंग या निया की पड़ोसी नहीं हो सकती, तो लीजा को किंग के बगल में नहीं बैठा सकते, तो लीजा को हमने बैठा दिया इसके ऊपर जय के बगल में, ठीक है। और बचा क्या हमारे? अब रिया, तो रिया को हमने बैठा दिया यहाँ पे किंग के बगल में। हमने एल यानी कि लीजा को क्यों नहीं बैठा है? क्योंकि किंग के बगल में लीजा नहीं होनी चाहिए, उसकी पड़ोसी नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे लिखा है देखो, लीजा किंग या निया की पड़ोसन नहीं है, ठीक। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो? किंग के बिल्कुल दाईं ओर कौन बैठा है? तो बताओ, किंग ये है, किंग के बिल्कुल दाईं ओर कौन बैठा है? ये बैठी है हमारी निया, यानी कि ऑप्शन डी में क्या है? निया है, तो निया क्या हो जाएगी हमारी? राइट आंसर। किंग के बिल्कुल दाईं ओर कौन बैठी है? हमारी निया। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है? 8 विद्यार्थी S1 S2 S3 4 5 6 7 8 एक वृत्ताकार मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं,
ठीक है, तो चलो पहले इन्हें बैठा देते हैं। एक वृत्ताकार ये केंद्र बन गया हमारा, और इसमें कितने लोग बैठे हैं? 8 विद्यार्थी हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। ठीक है, केंद्र की ओर मुख कर देते हैं इन सब का। तो इन सब का मुंह कर दिया हमने केंद्र की ओर। अब क्या पूछ रहा है? S2 S4 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है कौन? अब देखो मैं 2S वगैरह नहीं लिखूंगी, बस मैं नंबर से लिखूंगी, आप समझ जाना। ठीक है, क्या कह रहा है वो? S2 जो है वो S4 के दाईं ओर बैठा है, यानी कि S2 को कहीं पे भी बैठा सकते हो आप। मैंने यहाँ पे बैठा दिया। ठीक, S4 के क्या बैठा है वो? दाईं ओर दूसरे स्थान पर। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा? 4 नीचे बैठ जाएगा। ठीक है, 4 को मैंने बैठा दिया यहाँ नीचे। अब क्या कह रहा है वो? S6 S4 के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है कौन? S4 के S6 जो है S4 के बाईं ओर। ठीक है, तो S6 तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा बचा हमारा यहाँ पे। तीसरा कहाँ पे आ रहा है? यहाँ पे। तो S6 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? S3 जो है वो S1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। जो S3 है S1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ये अभी हमें पता नहीं है कि S1 कहाँ पर है, ना S3 का पता है। अब लेकिन मिलता जुलता ढूंढेंगे तो क्या है? S6 S1 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है कौन? S6 जो है S1 के। अब मतलब 1 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इसीलिए 6 जो आएगा हमारा वो दाईं ओर दूसरे स्थान पर आएगा 1 से। देखो 1 2 दूसरे स्थान पर आ गया। ठीक, अब देखो इसने यहाँ पे क्या पूछा था? S3 S1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। जो S3 है वो S1 के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है, यानी कि पहले भी स्थान पर कौन है? 2, तो दूसरे स्थान पर क्या रख देंगे हम? S3। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है वो? S7 S5 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। अब बचा हमारा S7, तो S7 कहाँ बैठा है हमारा? 5 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर। अब हमें ये नहीं पता कि 5 कहाँ पर है अभी, तो देखेंगे ऊपर से। हम फिर से देखते हैं S3 S1 के बाईं ओर। जो S6 है वो कहाँ पे बैठा है? S1 के दाईं ओर दूसरे स्थान पर। S7 S5 के, S7 जो है S5 के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, यानी कि जो हमारा 5 है उसे हम यहाँ पे बैठाएंगे, इसीलिए जो होगा हमारा जो S7 होगा वो हमारा वो तीसरे स्थान पर आएगा दाईं ओर। देखो पहला स्थान ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा यहाँ पर। तो S7 कहाँ पे आ जाएगा हमारा? यहाँ पर। अब बचा क्या हमारा है? 1 2 3 4 5 6 7 बचा हमारा 8, और यहाँ पे एक स्पेस बचा है, तो 8 कहाँ पे आ जाएगा हमारा? यहाँ पे, जो खाली जगह बची है। ठीक, अब क्या पूछ क्या रहा है वो? निम्न 4 विकल्पों में से 3 एक निश्चित तर्क द्वारा एक समान है। 3 जो ये 4 ऑप्शन है इनमें से 3 तो एक समान है और एक अलग है, उस अलग को हमने देखना है। अब देखो S3 और S1 है। अब देखिए जो S3 S1 है कहाँ पर है? S3 ये है, S1 ये है। ये क्या है? लेफ्ट हैंड पर है। S3 जो है वो S1 के लेफ्ट हैंड पर है। ठीक, अब देखो सेकंड में क्या है? S5 और S8। S5 ये है और S8 ये है। जो S5 है वो भी क्या है? S8 के लेफ्ट हैंड पे है, दिख रहा होगा आपको। और फिर क्या पूछा? S4 और S2। S4 यहाँ पर है हमारा नीचे, और S2 ये है। ये भी क्या हो रहा है हमारा? S4 S2 के लेफ्ट हैंड पर है। ठीक, और देखो अब क्या है हमारा? S7 S8। S7 ये है और S8 है, लेकिन आप देखो जो S7 है वो S8 के राइट हैंड पर है। ये सब क्या थे? लेफ्ट हैंड पे थे। ये भी लेफ्ट पे था, ये भी लेफ्ट, ये जो है ये राइट पे है। यानी कि जो सबसे अलग है इसमें से वो क्या है हमारा? ऑप्शन डी, यानी कि ये क्या है हमारा? राइट आंसर। ठीक, अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 6 मित्र हैं। ठीक, कौन कौन है? अमित, भुवन, चार, डेविड, एमिली, फेडरिक एक गोल मेज के परितः केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, तो देखिए एक बना देते हैं हम मेज। कौन सी वाली बना दी हमने? गोल मेज बना दी। और कितने मित्र बनाने हैं? 6।
1 2 3 4 5 6। आप देखो क्या कहा है उसने, केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं, केंद्र की ओर मुंह कर देते हैं इनका, सबका मुंह हमने कहाँ को कर दिया है, केंद्र की ओर। आप देखो अमित जो है वो डेविड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, ठीक है। अब देखो, अब कहीं पे भी रख सकते हैं हम अभी अमित को और डेविड को, ठीक है। अब मैंने जैसे देखा अमित मैंने रख दिया चलो यहाँ पे, ठीक, सबसे ऊपर रख दिया अमित, और उसने कहा क्या है, अमित जो है वो डेविड के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। आप देखो बाईं ओर मतलब सर्कल ऐसे घूमेगा हमारा, क्योंकि जो अमित है उसका बायां ओर तो ऐसे ही होगा। तो डेविड तीसरे स्थान पर है, तो पहला ये हो गया, दूसरा ये, तीसरा ये, तो डेविड कहाँ पे आ जाएगा हमारा, यहाँ पे, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, डेविड जो है वो भुवन के ठीक दाईं ओर बैठा है। किसके, भुवन के ठीक दाईं ओर बैठा है, यानी कि भुवन कहाँ है हमारा, भुवन, ये लिख दिया मैंने भुवन बी। भुवन कहाँ बैठा है इसके, भुवन के दाईं ओर, ठीक है। अब देखो अब क्या कह रहा है, जो भुवन है वो एमिली के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन से स्थान पर, दूसरे स्थान पर, किसके, एमिली के दूसरे स्थान पर, कौन से, बाईं ओर, यानी कि हमें एमिली को कहाँ रखना पड़ेगा, एमिली को हमने रख दिया इधर, ठीक है। तभी तो इसका कौन सा हुआ है, बाईं ओर दूसरा स्थान, पहला दूसरा, तभी तो एमिली के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठेगा, हमारा भुवन, ठीक। अब देखो आगे क्या कह रहा है, चांद फेडरिक के, जो चांद है वो फेडरिक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। फेडरिक का तो पता नहीं है, अब बचे तो दो ही ऑप्शन है ना। आप देखो क्या कहा उसने, चांद जो है फेडरिक के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है, किसके, फेडरिक के दाईं ओर, ठीक है। तो फेडरिक को हमें यहाँ पे रखना पड़ेगा, और चांद कहाँ पे आ जाएगी हमारी, यहाँ पे, ठीक है। तभी तो इसका दूसरा स्थान हो गया ना, जो फेडरिक है इसका दाएं से दूसरा स्थान, पहले में ए बैठा है, ए से कौन था हमारा अमित, तो दूसरे स्थान पर कौन हो गया हमारा चांद, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है उसने, अमित के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, अमित कहाँ है हमारा, अमित रहा हमारा ये। अब देखो इसके दाईं ओर, यानी कि सर्कल ऐसे जाएगा, दायां हाथ इसका यहाँ पर होगा, तो इसके दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, पहले स्थान पर है हमारा चांद, दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, भुवन, कौन बैठा है, भुवन। तो भुवन क्या होगा इसका राइट आंसर, तो भुवन कहाँ पर है हमारा, ऑप्शन बी, भुवन क्या होगा राइट आंसर, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8 लड़कियां ABCDEF और G और H एक वृत्ताकार मेज के केंद्र से विमुख होकर बैठी हैं। देखो ये सबसे अलग क्वेश्चन हो गया हमारा, अभी तक जो भी हम क्वेश्चन कर रहे थे उनका मुंह कहाँ की ओर था, केंद्र की ओर। अब ये क्या कह रहा है कि केंद्र से विमुख होकर बैठी है, विमुख मतलब कि केंद्र से बाहर की ओर है उनका मुंह, ठीक है। और मैंने आपको फर्स्ट में बताया था कि जिनका मुंह केंद्र की ओर होगा उनका राइट साइड कौन सा होगा और लेफ्ट साइड कौन सा होगा, और ये भी साथ ही में उसी टाइम बता दिया था जिनका मुंह बाहर को होगा उनका लेफ्ट कौन सा होगा, राइट कौन सा होगा, ठीक है। अब देखो अब कितने लोग बैठे हैं, 8 लड़कियां बैठी हैं, तो 8 लड़कियों को बैठाते हैं पहले, 8 लड़कियों को हमने बैठा दिया है, ये हमारा केंद्र है और केंद्र से विमुख होकर बैठी है, यानी कि मुंह सबका क्या है इस बार बाहर की ओर है, ठीक है। तो इसमें चेंज क्या हो जाएगा हमारा, जो हमारा लेफ्ट साइड है वो राइट हो जाएगा और जो राइट है वो क्या हो जाएगा लेफ्ट, ये सबका क्या होगा अब लेफ्ट हैंड होगा, और इस साइड से क्या होगा सबका राइट हैंड होगा, ठीक। यही तो बताया था ना मैंने, जिसका चेहरा बाहर की ओर होगा उसका राइट इस साइड से और लेफ्ट यहाँ से होगा, ठीक। अब कह क्या रहा है देखते हैं, बी डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, जो बी है वो डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, तो कहीं पे भी बैठा देते हैं। देखो मैंने डी को यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है, डी बैठा दिया मैंने यहाँ पे। कहे क्या रहा है, जो बी है वो डी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है, यानी कि बाईं ओर मतलब ये साइड होगी इसकी, इस साइड को। अब देखो दूसरे स्थान पर 1 2, यानी कि बी कहाँ पे बैठा दी हमने, यहाँ पे, ठीक है। आप कह रहा है वो जो सी है वो ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। अभी
इससे मिलता जुलता ढूंढना है हमें। तो कहाँ है, बी देखो इसमें है। जो एफ है वो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। एफ है जो बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। तो ये तीसरा बाईं ओर मतलब इसी साइड को, तो पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरा ये, तो एफ कहाँ पे बैठ जाएगा हमारा, यहाँ पे तीसरे स्थान पर। ठीक है, अब देखो अब क्या कह रहा है वो, जो ए है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। कौन, ए, एफ के बाईं ओर, यानी कि ए को कहाँ पे बैठाना है, बायां, मतलब यही हैंड होगा इसका। ठीक है, ए को हमने बैठा दिया यहाँ पे। ठीक, अब देखो उसने ऊपर क्या कहा था, जो सी है वो ए के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। सी ए के बाएं, ए का बायां मतलब, और कौन से स्थान पर है, दूसरे, तो पहले स्थान पर डी है, दूसरे स्थान पर क्या आ जाएगा हमारा, सी। ठीक, अब देखो अब क्या कह रहे हैं, जो जी है वो ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठी है। ठीक, अब हमें ये नहीं पता कि ई कहाँ पे आएगी, जी कहाँ पे आएगा। ठीक है, और क्या कह रहा है, यानी कि अब हमें फिर से देखना पड़ेगा, कुछ मिस हो रखा है हमसे। एफ बी के बाईं ओर है, ये हमने बैठा दिया है एफ को बी के बाईं ओर तीसरे स्थान पर। ए एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। ए जो है वो एफ के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अब देखो इसी में देखो आप क्या कहा है इसने, जी जो है वो ई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर है। अब देखो जी और ई अगर यहाँ पे तो नहीं लिख सकते ना, अगर यहाँ पे लिखेंगे तो देखो, इसलिए हमें जी को कहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ पे। क्या कहा है उसने, जी जो है वो ई के बाईं ओर, बाईं ओर तो इस साइड को होगा ना इसका भी, जी का, तो तीसरे स्थान पर बैठी है, तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि ई कहाँ पे है हमारी, यहाँ पे बैठेगी हमारी। ठीक है, तो अब बचा क्या है हमारा, बच गया है हमारा, सब लिख दिया हमने, एच बच गया है, तो जो खाली जगह है यहाँ पे किसको बैठा देंगे हम, एच को। ठीक, अब देखो पूछा क्या है उसने, चार विकल्पों में से एक निश्चित तर्क के आधार पर समान है और एक अलग है। अब देखो ये वही क्वेश्चन हो गया है कि चार जो ऑप्शन है इनमें से तीन तो एक जैसे हैं और एक अलग है, उस एक अलग को हमने बताना है। देखो ए सी ई है, ए यहाँ पे है, सी यहाँ पर है, ये ई यहाँ पर है, यानी कि ये कहाँ को जा रहे हैं, लेफ्ट को, सब लेफ्ट लेफ्ट को है। अब देखो डी बी एच है, डी कहाँ पर है, डी यहाँ है, बी यहाँ है, एच यहाँ है, ये भी लेफ्ट टू लेफ्ट जा रहे हैं। अब जो डी एच जी, अब क्या है, डी यहाँ है, एच यहाँ है, जी यहाँ है, लेकिन ये देखो आप यहाँ पे, और जो हमारा सी ई एफ है ये कहाँ है, सी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है। आप एक चीज़ और नोटिस की आपने, देखो एक एक छोड़कर हो रहे हैं। अब डी एच जी में क्या हो गया, डी तो क्या हो गया है, एच के सामने आ गया, ये आ गया है ना इसके सामने, यानी और कोई किसी के सामने नहीं है। ए सी ई देख लो आप, ए कहाँ है, ए यहाँ है, सी यहाँ है, ई यहाँ है, एक एक छोड़कर, और डी जो है वो एच के सामने आ गया है। तो ऑप्शन सी क्या होगा हमारा, सबसे डिफरेंट है ये, इन तीनों से डिफरेंट है। ये तीनों क्या है, सेम है, एक जैसे हैं, लेफ़्ट टू लेफ़्ट तो जा ही रहे हैं और एक के बाद एक जगह छोड़ने के बाद दूसरा आ रहा है। ठीक है, तो जो डी एच जी है ये होगा हमारा राइट आंसर, ये सबसे क्या है, अलग है इसमें। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्या पूछ रहा है, ए बी आर डी आई एस टी एक गोल मेज के परितः केंद्र से विपरीत मुंह करके बैठे हैं। ये भी कैसे बैठे हैं, केंद्र से विपरीत, यानी कि यहाँ पे एक सर्कल बनाया हमने और कितने लोग बैठे हैं, ए बी आर डी आई एस टी, यानी 7 ही हो गए, 7 लोग बैठे हैं। ठीक है, अब देखो 7 लोगों को कैसे बैठाना है, 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, 7 लोगों को हमने बैठा दिया। अब देखो क्या कह रहा है, ए आई और टी के बगल में नहीं बैठा है। जो ए है, अब देखो ए को चलो यहाँ पे बैठा देते हैं हम सबसे ऊपर। अब आई और टी के बगल में नहीं बैठा है, मतलब ना इस साइड आई और टी आ सकते हैं इसके, ना इस साइड आई और टी लिख सकते हैं हम। इनमें से आई और टी में से अगल बगल इसके कोई नहीं आएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, जो बी है वो ए के बगल में नहीं बैठा है और ना बी लिख सकते हैं। देखो बी आई और टी ये जो है ये ना यहाँ पे आ सकते हैं और ना यहाँ पे आ सकते हैं, कौन, बी आई टी हमारे। ठीक, अब क्या कह रहा है, अब नेक्स्ट में क्या पूछा है, जो आर है वो ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है।
आर ए के बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, यानी कि पहला स्थान ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, यानी कि आर को कहाँ पे बैठाना है, यहाँ पे। ठीक, आप देखो अब क्या कहा है, डी और बी एक दूसरे के पास बैठे हैं। जो डी और बी हैं वो एक दूसरे के पास बैठे हैं। अब देखो कहाँ पे बैठा सकते हैं, अब देखो यहाँ पे तो नहीं बैठा सकते हम डी और बी को, क्योंकि उसने क्या कह रखा है, जो बी है वो तो यहाँ पे नहीं आ सकता, लेकिन यहाँ पे भी हमने छोड़ दिया तो यहाँ पे तो बैठा सकते हैं ना डी और बी को, है ना। तो चलो हम यहाँ पे बी को तो नहीं बैठा सकते, डी को तो बैठा सकते हैं, तो डी यहाँ पे बैठा दिया और बी, ये दो क्या है, एक साथ बैठे हैं। एस जो है वो आई के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आई का तीसरा स्थान यानी कि आई को हमें यहाँ पे बैठाना पड़ेगा, किसके बाईं ओर, आई के बाईं ओर देखो तो पहला, दूसरा, तीसरा, यानी कि यहाँ पे कौन बैठेगा, हमारा एस। ठीक है, अब देखो एक जगह और खाली है यहाँ पर, तो क्या क्या बचा, हमारा ए लिख दिया हमने, बी लिख दिया, आर डी आई एस ये सब लिख दिया, बच क्या गया हमारा टी। तो टी क्या आ जाएगा, यहाँ पे जो खाली जगह है यहाँ पर आ जाएगा हमारा टी। ठीक है, अब पूछा क्या है उसने, टी और ए दोनों का निकटतम पड़ोसी कौन है। अब बताओ टी कहाँ पर है हमारा, टी है हमारा यहाँ पर और ए है हमारा यहाँ पर, इनका निकटतम पड़ोसी कौन है, निकटतम पड़ोसी कौन बन रहा है, एस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए क्या है, ए और टी का निकटतम पड़ोसी है हमारा। ठीक, आई होप कि आपको जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि मुझे भी तो पता चलना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है। अगर मुझे नहीं पता चलेगा तो मैं आपको कैसे समझाऊंगी, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो तब भी आप कमेंट में ज़रूर बताना कि समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं फिर से उसे और अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करूँगी। तो चलिए आज की वीडियो को बस इतना ही रखते हैं, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी के नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि जो भी मेरी वीडियोस आने वाली होंगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।